हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले। मैंने मेरे लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी की रुचिरा भाग 1 के प्रथम पाठ का प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 समझाया था। तो आइए अब हम इस पाठ के बचे हुए प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्य। इसका मतलब होता है उदाहरण को देखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें एक उदाहरण दिया गया है, चषकः, चषकौ, चषकाहा। चषकः का मतलब होता है एक गिलास, चषकौ का मतलब होता है दो गिलास, चषकाहा का मतलब होता है बहुत सारे गिलास। चषकः ये हमारा एक वचनम है, चषकौ हमारा द्विवचनम है और चषकाहा हमारा बहुवचनम है। क्योंकि एक वचनम ये कैसे हुआ, ये एक गिलास है। एक वचनम का मतलब होता है जो एक संख्या के बारे में बताता है, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की एक संख्या के बारे में बताता है। द्विवचनम का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की दो संख्या के बारे में बताता है। और बहुवचनम का मतलब होता है जो संज्ञा और सर्वनाम की बहुत सारी संख्याओं के बारे में बताता है। यहाँ पर चषकः हमारा एक वचनम है, चषकौ हमारा द्विवचनम है और चषकाहा हमारा बहुवचनम है। अब देखो हम हमारे नंबर 1 पर आ जाते हैं। बलिवर्तौ। बलिवर्तौ का मतलब होता है दो बेल। बलिवर्तौ हमारा द्विवचनम है। अब इसका एक वचनम क्या होगा, बलिवर्तौ का एक वचनम क्या होगा, चषकौ। चषकौ का एक वचनम क्या हुआ, चषकः। वैसे ही बलिवर्तौ का एक वचनम क्या होगा, बलिवर्दः। बलिवर्दः। अब बलिवर्दौ का बहुवचनम क्या होगा। अब देखो चषकौ का बहुवचनम क्या हुआ, चषकाहा। अब बलिवर्दौ का बहुवचनम क्या होगा, बलिवर्दाहा। बलिवर्दाहा। बलिवर्दः का मतलब एक बेल, बलिवर्दौ का मतलब दो बेल और बलिवर्दाहा का मतलब बहुत सारे बेल। अब हमें 2 नंबर में दिया गया है शुनकः। शुनकः का मतलब होता है कुत्ता। अब शुनकः का द्विवचनम क्या हो जाएगा, बलिवर्दः का द्विवचनम हुआ बलिवर्दौ। वैसे ही शुनकः का द्विवचनम क्या हो जाएगा, शुनकौ। और शुनकौ का बहुवचनम क्या हो जाएगा, शुनकाहा। क्योंकि हमें बोला गया है इस उदाहरण को देखकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, शुनकः मतलब एक कुत्ता, शुनकौ मतलब दो कुत्ते, शुनकाहा मतलब बहुत सारे कुत्ते। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है मृगाहा। मृगाहा का मतलब होता है बहुत सारे हिरण। अब मृगाहा हमारा बहुवचनम दिया गया है, तो इसका एक वचनम क्या होगा, मृगः। मृगः। मृगः का मतलब होता है एक हिरण। हमारा इसका द्विवचनम होगा मृगौ। मृगौ का मतलब होता है दो हिरण। मृगाहा मतलब बहुत सारे हिरण। ये सब हम एग्जाम्पल को देखकर कर रहे हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट दिया गया है शौचिकौ। शौचिकौ का मतलब होता है दो दर्जी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शौचिकौ का एक वचनम क्या हो जाएगा, शौचिकः। शौचिकः। शौचिकः का मतलब होता है दर्जी। शौचिकौ का मतलब होता है दो दर्जी और शौचिकाहा का मतलब होता है बहुत सारे दर्जी। शौचिकाहा का मतलब होता है बहुत सारे दर्जी। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है मयूरः। मयूरः का मतलब होता है मोर। अब इसका द्विवचनम क्या होगा, मयूरौ। मयूरौ का मतलब होता है दो मोर। इसका बहुवचनम हो जाएगा मयूराहा। मयूराहा। मयूरः, मयूरौ, मयूराहा। मयूरः का मतलब एक मोर, मयूरौ का मतलब दो मोर और मयूराहा का मतलब बहुत सारे मोर। हमारा अब प्रश्न नंबर 4 में दिया गया है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। चित्र को देखकर संस्कृत पद में लिखो, यानी कि आपको ये चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों को देखकर आपको संस्कृत में शब्द लिखना है। आप देखो ये किसका चित्र दिया गया है, यह एक हाथी का चित्र है। ये किसका चित्र है, यह एक हाथी का चित्र है। तो हाथी को संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, गजः।
हाथी को संस्कृत में बोलते हैं गजः। अब ये किसका चित्र है? ये एक कौवे का चित्र है। तो हम कौवे को संस्कृत में क्या बोलते हैं? काकः। काकः का मतलब होता है कौवा। यहाँ पर एक कौवा दिया गया है, इसलिए मैंने लिखा है काकः। अब ये आपको किसका चित्र दिख रहा है? ये एक चांद है, चंद्रमा है। चंद्रमा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? चंद्रः। चंद्रमा को संस्कृत में बोलते हैं चंद्रः। अब ये किसका चित्र है? ये एक ताले का चित्र है। इसको हम क्या बोलेंगे संस्कृत में? तालुकः। तालुकः का मतलब होता है ताला। अब ये आपको किसका चित्र दिख रहा है? ये एक भालू है। ये भालू का चित्र है। भालू को हम संस्कृत में क्या बोलेंगे? भल्लुकः। भल्लुकः का मतलब होता है भालू। ये आपको क्या दिख रही है? ये एक बिल्ली है। बिल्ली को हम क्या बोलेंगे? बिडालः। बिल्ली का मतलब होता है बिडालः। अब हमें प्रश्न नंबर 5 में दिया गया है चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। इसका मतलब होता है चित्र को देखकर उत्तर लिखो। आपको ये 6 चित्र दिए गए हैं। इन 6 चित्रों को देखकर आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। आपको यहाँ प्रश्न दिया गया है। इस प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखकर आपको उत्तर लिखना है। ठीक है। अब हमें यथा दिया गया है। बालकः किम करोति। बालक क्या करता है। अब आपको बालक दिख रहा है, वो क्या कर रहा है? क्या दिख रहा है आपको? बालक पढ़ रहा है। बालकः पठति। बालक पढ़ता है। हमारा प्रश्न था बालकः किम करोति। बालक क्या करता है? बालकः पठति। बालक पढ़ता है। फर्स्ट दिया गया है अश्वौ किम कुरुतः। मतलब कि घोड़े क्या करते हैं, या फिर 2 घोड़े क्या कर रहे हैं। आपको क्या दिख रहा है? ये 2 घोड़े क्या कर रहे हैं? 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है। हम क्या लिखेंगे? अश्वौ धावतः। अश्वौ धावतः इसका मतलब होता है घोड़े दौड़ रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट दिया गया है कुक्कुराः किम कुर्वन्ति। इसका मतलब होता है कुत्ते क्या करते हैं। आपको ये कुत्ते क्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं? ये कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? कुक्कुराः कुक्कुराः भुक्कन्ति। कुक्कुराः भुक्कन्ति कुत्ते भौंक रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है छात्रों किम कुरुतः। मतलब कि 2 छात्र क्या करते हैं। आपको क्या करते हुए दिख रहे हैं? ये 2 छात्र खड़े हैं। तो हम इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? छात्रौ उत्तिष्ठतः। उत्तिष्ठतः इसका मतलब होता है 2 छात्र खड़े हैं। हमारा नेक्स्ट क्या लिखा है? नेक्स्ट लिखा है कृषकः किम करोति। किसान क्या करता है। अब ये किसान क्या कर रहा है? किसान खेती कर रहा है। तो हम इसको संस्कृत में क्या लिखेंगे? कृषकः कृषिकार्यं कृषकः कृषिकार्यं करोति। मतलब कि किसान खेती का काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट दिया गया है गजौ किम कुरुतः। इसका मतलब होता है 2 हाथी क्या करते हैं, या फिर 2 हाथी क्या कर रहे हैं। आपको क्या करते हुए दिख रहे हैं? 2 हाथी। 2 हाथी चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? गजौ चलतः। गजौ चलतः 2 हाथी चल रहे हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। इसका मतलब होता है पद को जोड़कर वाक्यों की रचना करो। आपको ये शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों को जोड़कर आपको वाक्यों की रचना करनी है।
अब हमारा पहला दिया गया है गजाहा। गजाहा का मतलब होता है बहुत सारे हाथी। सिंह, सिंह का मतलब होता है दो शेर। गायकः, गायकः का मतलब होता है गायक। बालकौ, बालकौ का मतलब होता है दो बालक। मयूराहा, मयूराहा का मतलब होता है बहुत सारे मोर। अब यहाँ पर क्या दिया गया है? नृत्यंती, नृत्यंती का मतलब होता है नाचते हैं। गायती, गायती का मतलब होता है गाता है। फट पठतः, पठतः का मतलब होता है पढ़ता है, यानी कि पढ़ते हैं, दो पढ़ते हैं। चलंती, चलंती का मतलब होता है चलते हैं। गर्जतः, गर्जतः का मतलब होता है गरजते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन शब्दों से इनको जोड़ेंगे और इसकी जोड़ी बनाकर वाक्य रचना करेंगे। अब गजाहा, गजाहा का मतलब बहुत सारे हाथी। अब बहुत सारे हाथी क्या करते हैं? नाचते हैं? नहीं। गाते हैं? नहीं। पढ़ते हैं? नहीं। चलते हैं? हाँ चलते हैं। हम ये तो नहीं बोलेंगे गरजते हैं। हाथी गरजता है क्या? नहीं ना, हाथी तो चलता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? नंबर 1 हो जाएगा ये हमारा। अब नेक्स्ट क्या है? सिंहों, सिंहों का मतलब होता है दो शेर। अब दो शेर क्या करते हैं? इसमें से बताओ। नाचते हैं? नहीं नाचेंगे। गाएंगे भी नहीं, पढ़ेंगे भी नहीं, फिर क्या करेंगे वो गरजेंगे। तो क्या आएगा? सिंह गर्जतः, दो शेर गरजते हैं। नेक्स्ट गायकः, गायकः क्या करता है इनमें से? बताओ। गायक इनमें से गाता है। नंबर 3 बालकौ, बालकौ नाचता है। बालकौ नाचता है या फिर पढ़ता है? यहाँ पर बालकौ क्या करेंगे? दो बालक क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो क्या आएगा? बालकौ पठतः। और नेक्स्ट क्या होगा? मयूराहा नृत्यंती। अब देखो हम इसकी जोड़ी बनाकर देखते। गजाहा चलंती मतलब कि बहुत सारे हाथी चलते हैं। सिंह गर्जतः मतलब दो सिंह गरजते हैं। गायकः गायति मतलब कि गायक गाता है। बालकौ पठतः दो बालक पढ़ते हैं। मयूराहा नृत्यंती मतलब कि बहुत सारे मोर नाचते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया गया है मंजूषा पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसका मतलब होता है मंजूषा में से शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको मंजूषा दी गई है, ठीक है। इन मंजूषा को देखकर आपको ये जो खाली स्थान दिया गया है इनको आपको भरना है, ठीक है। पहले हम इस मंजूषा में जो शब्द दिए गए हैं उसका हम हिंदी मतलब समझते हैं। नृत्यंती, नृत्यंती का मतलब होता है नाचते हैं। गर्जतः, गर्जतः का मतलब होता है गरजते हैं। धावती, धावती का मतलब होता है दौड़ता है। चलतः, चलतः का मतलब होता है चलते हैं। फलंती, फलंती का मतलब होता है फलते हैं। खादती, खादती का मतलब होता है खाता है। अब यहाँ पर दिया है मयूराहा, मयूराहा का मतलब होता है बहुत सारे मोर। अब बहुत सारे मोर क्या करते हैं? नाचते हैं या गरजते हैं या दौड़ते हैं या चलते हैं या फलते हैं या खाते हैं। तो हमारा इसमें क्या आएगा? बहुत सारे मोर नाचते हैं। क्या आएगा इसमें? नृत्यंती। नेक्स्ट क्या दिया गया है? गजौ, दो हाथी। दो हाथी क्या करते हैं? गरजते हैं, दौड़ता है, चलते हैं, फलते हैं या खाता है। क्या आएगा? चलते हैं। दो हाथी चलते हैं। चलतः, दो हाथी चलते हैं। नेक्स्ट वृक्षाः, वृक्षाः का मतलब पेड़। बहुत सारे पेड़ क्या करते हैं? फलंती, फलते हैं यानी कि हरे भरे होते हैं, फूलते हैं। नेक्स्ट है सिंहों, सिंहों का मतलब दो शेर। दो शेर क्या करते हैं? गर्जतः, गर्जतः का मतलब होता है गरजते हैं। दो शेर गरजते हैं। नेक्स्ट वानरः, वानरः क्या करता है?
दौड़ता है या फिर खाता है, क्या आएगा? वानरः खादति, वानर खाता है। नेक्स्ट हमारा है अश्वः, अश्वः धावति, घोड़ा हमारा क्या करता है? दौड़ता है, अश्वः धावति। अब हमारा प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है सः तौ ते इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। सः का मतलब होता है वह, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सः, सः का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। सह हमारा एक वचनम है, तौ हमारा द्विवचनम है, ते हमारा बहुवचनम है। क्या दिया गया है? वह, वे दोनों और वे सब, इनमें से उचित सर्वनाम शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको क्या करना है? ये सारे हमारे संज्ञा दी गई है, इन संज्ञा की जगह आपको उचित सर्वनाम शब्दों को चुनकर इन रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, अब हमें एक यथा दिया गया है, अश्वः धावति, मतलब कि घोड़ा दौड़ता है। क्या है? घोड़ा दौड़ता है। तो इसका सर्वनाम शब्द क्या आ जाएगा? सह धावति, मतलब वह दौड़ता है। अश्वः हमारा क्या है? एक वचन है। ठीक है, अश्व हमारा क्या है? एक वचनम है, तो हमारा सर्वनाम शब्द भी क्या आ जाएगा? एक वचनम। सह का मतलब होता है वह हमारा क्या है? एक वचनम है। ठीक है, अब हमारा क दिया गया है गजाहा चलंती, मतलब कि हाथी चलते हैं, बहुत सारे हाथी चलते हैं। ठीक है, बहुत सारे हाथी चलते हैं। तो अब बताओ इनमें से क्या आएगा? सह आएगा, तौ आएगा कि ते आएगा? इनमें से ते आएगा। ते क्यों आएगा? वे सब, ते का मतलब होता है वे सब, तो आएगा ते। ते चलंती मतलब कि वे सब चलते हैं। ख, ख में दिया गया है छात्रों पठतः, इसका मतलब होता है दो छात्र पढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? दो छात्र, दो छात्र हमारा द्विवचन हुआ, तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा? तौ, तौ क्यों आएगा? वे दोनों, है ना, तौ हमारा क्या हुआ? द्विवचनम, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा तौ। ग में दिया गया है वानराहा क्रीडंती, मतलब कि बहुत सारे वानर, वानर का मतलब होता है बंदर, बहुत सारे बंदर खेलते हैं। तो अब यहाँ पर बताओ क्या आएगा? सह तौ ते, यहाँ पर आएगा ते, ते का मतलब होता है वे सब, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते क्रीडंती, मतलब कि वे सब खेलते हैं। नेक्स्ट दिया है घ गायकः गायति, इसका मतलब होता है गायक गाता है, इसका मतलब होता है गायक गाता है। अब क्या आएगा यहाँ पर? सह का मतलब होता है वह, तौ का मतलब होता है वे दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब, तो यहाँ पर क्या आएगा? सह गायति, सह का मतलब होता है वह गाता है। नेक्स्ट 5 अंग में दिया गया है मयूराहा नृत्यंती, मयूराहा नृत्यंती का मतलब होता है बहुत सारे मोर नाचते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ते नृत्यंती, ते का मतलब होता है वे सब नाचते हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया है कि इसमें हमें क्या करना है। हमें दिया गया था वे दोनों वे सब, इनमें से उचित सर्वनाम शब्द को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आ गया आप लोगों को सभी को समझ में कि इसमें क्या दिया गया था। यहाँ पर संज्ञा दी गई है, इन संज्ञा की जगह आप लोगों को सर्वनाम शब्द लिखने थे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह प्रथम पाठ समाप्त होता है। आप सभी लोगों को प्रथम पाठ समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू।